तुषार, क्या आप भी ये मानते हैं कि साहसिक फैसला है, कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत का काम किया है? और जी तुषार, अनम्यूट कर अपने आप को। आशुतोष जी, पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जो भी आप हर रात एक बहुत बढ़िया डिबेट करते हैं, और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, आपका डिबेट सबसे डिग्निफाइड और सबसे वॉच डिबेट्स में से एक है। आप बताइए, आपको अपनी बात कहने से कोई रोक रहा है? नहीं, मुझे तो कोई यहाँ नहीं पर रोक रहा। शीतल जी हैं, उनको अपनी बात लिखने से कोई रोक रहा है? ट्विटर पे लोग हर रोज आलोचना करते हैं, कौन रोक रहा है उनको? कौन सी मीडिया तहस नहस हो गई? मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। शीतल जी, नहीं, इसका उत्तर देना, नहीं, ऐसे नहीं। आपने बोला, मैंने सुना। शीतल जी, 1 मिनट। शीतल जी प्लीज, आपको मैं पूरा आप पूरी कहानी अलापेंगे, मीडिया तहस नहस। तुषार, आशुतोष, आप एक एक डिबेट तुषार, 1 मिनट, जस्ट 30 सेकंड। ये जो एजेंडा है ना, तुषार, आप मेरी बात तो सुन लेना। एक मिनट, अब चलिए मैं आगे बढ़। तुषार, आप मेरी बात सुन। आशुतोष, ये कहते हैं तुषार प्लीज, आप मेरी तुषार प्लीज लिसन टू मी। मेरी एक गुजारिश है जो तमाम हमारे जो 5 पैनलिस्ट है, कि वो अपने समय पे अपनी अपनी बातों को रखें, मजबूती के साथ रखें। मैं निश्चित तौर पर आपको अपनी बात कहने का मौका दूंगा। शीतल जी, आप निश्चित तौर पर रिबट करेंगे। तुषार प्लीज गो अहेड। देखिए, जिसको आप बीजेपी की फौज कह रहे हैं, ऑनलाइन लाखों की फौज, लोग आज खुशी खुशी लिख रहे हैं कि हमें अक्षत मिला, हमें एक निमंत्रण आया राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से। लोगों में खुशी है। आशुतोष जी, हम कुछ दिन पहले भी यही बात कर रहे थे, जब राम मंदिर के इनवाइट की बात हो रही थी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, अलायंस पार्टनर्स का क्या स्टैंड है, तब भी यही बात थी कि ग्राउंड पे इसको कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं मान रहा। पॉलिटिसाइजेशन है वो तो कांग्रेस ने भी करी थी 2018-19 में, जब कपिल सिब्बल कोर्ट के आगे बोले थे कि माय लॉर्ड, अभी फैसला मत सुनाइए, 2019 के इलेक्शंस पे इनका असर पड़ सकता है। पॉलिटिसाइजेशन तो तब भी थी जब शशि थरूर ने कहा था कि कोई भी अच्छा हिंदू राम मंदिर देखना नहीं चाहेगा। पॉलिटिसाइजेशन तो 1990 से चल रही है। पॉलिटिसाइजेशन की बात नहीं करते। अगर आज कांग्रेस को लगता था कि एक पॉलिटिकल इवेंट है, सोनिया गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी जा सकते थे, कह सकते थे हम इसको पॉलिटिकल इवेंट नहीं मानते, देश के लोगों की इसमें खुशी है, हम उस खुशी में शामिल होंगे। जो एक बीजेपी एक डोमिनेंट पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहती है, हम उसको काउंटर करेंगे, वहां जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि इस देश में जो हिंदू है सिर्फ भाजपा को वोट करता है। आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, कांग्रेस को वोट करते हैं, समाजवादी को करते हैं, आरजेडी को करते हैं, जेडीयू को करते हैं, टीएमसी को करते हैं, डीएमके को करते हैं, एनसीपी को करते हैं। किस पार्टी को नहीं हिंदू वोट करते? सिर्फ भाजपा के तो नहीं है हिंदू। अब आज आप कह रहे हैं क्योंकि देश के करोड़ों हिंदू खुश हैं, ये तो पॉलिटिकल इवेंट हो गया, लाखों की फौज है ऑनलाइन। आप जमीन पे जाके देखिए, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, इतने शहरों से लोगों की बात हो रही है कि हम बहुत खुश हैं, हमें निमंत्रण आ रहा है, सिंबॉलिक ही सही, हम नहीं जा सकते पर हमें खुशी है। लोगों को कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छुट्टी का ऐलान किया, लोगों में खुशी थी कि हाँ, हम घर बैठ के प्राण प्रतिष्ठा देखना चाहेंगे अपने टेलीविजन पर, एक खुशी है। अब आप कह रहे हैं रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, उनकी स्टेटमेंट में ये लाइन थी अंग्रेजी के स्टेटमेंट में, रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर। 10 साल आशुतोष जी, 2002 से लेकर 2014 तक ये बात होती थी, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री टोपी क्यों नहीं पहनते? तब रिलीजन प्राइवेट मैटर नहीं था। जब आपकी बात है आप रिलीजन को पब्लिक मैटर बना लेते हैं, जब आपकी मन हो तो प्राइवेट मैटर बना लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। अरे आप ग्राउंड पे जाके देखिए, आरएसएस काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है, वो तो मैनिफेस्टो में आज तक आता ही रहा है, कौन सी कोई नई बात हो गई? आप साथ तो जुड़िए। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि ये भाजपा का इवेंट है? ये तो हमारी रिपब्लिक से पुरानी कहानी है जो चल रही है, राम मंदिर की, राम जन्मभूमि की 500 साल पुरानी कहानी, अंग्रेजों से पहले की कहानी। इसमें क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या मैं, क्या आप, क्या हम? पर कांग्रेस कहती है तो आरएसएस बीजेपी का इवेंट है। अब आप सोचिए, जो एक फेंस सिटिंग पॉपुलेशन है, वोटर्स है, हिंदू वोटर्स है, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में? उनको एक गलत मैसेज जा रहा है। मैं बहुत अग्री करता हूं विवेक देश पांडे जी की बात से। शायद उनको लगता हो पार्टी के अंदर एक साहसी डिसीजन लिया गया, पर इसको कम्युनिकेट करने का तरीका सही नहीं था। आज न्याय यात्रा शुरू हो गई, अयोध्या भी है उसके मैप में, जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया था। वो तब राम मंदिर चले जाएंगे, तब क्या कहेंगे? तब रिलीजन प्राइवेट मैटर नहीं रहेगा। आपकी जो स्टेटमेंट है उसका इंप्लीकेशन यही आ रहा है कि आप राम जन्मभूमि का जो एक पूरा कॉज था उससे अलाइंड ही नहीं थे। जो आज राम मंदिर बन रहा है, आपको उसकी खुशी ही नहीं है। आपका कोई भी डिसीजन रहा हो, पार्टी में भी भेदभाव रहे होंगे। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं आशुतोष, आपकी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस
पंजाब में सब खुशियां मना रहे हैं राम मंदिर की। अब क्या कांग्रेस के लोग कह रहे ठीक है, हम अभी नहीं जा सकते पर हम जाएंगे। खुशियां तो सब मना रहे। अब कांग्रेस को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की क्या जरूरत थी? नहीं जाना चाहते, तीनों नहीं जाना चाहते थे, कोई एक चला जाता। जो उनको लग रहा है कि पॉलिटिकल डोमिनेट नैरेटिव है बीजेपी का, उसको काउंटर तो करिए ना। ये तो मैदान छोड़कर आज तक कोई दल जीत नहीं पाया आशुतोष जी, इतनी सी बात है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।